हेलो एवरीवन, ये है वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ की वीडियो नंबर 11 जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जिस वजह से बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट से डरते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में कई बार हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली ये सब वर्ड्स देकर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है या बच्चों की समझ से बाहर हो जाता है कि ये क्वेश्चन में करना कैसे है, रेट और टाइम में क्या चेंजेस आएंगे, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैं कोशिश करूँगी इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको वो सारी कन्फ्यूजन से दूर कर पाऊँ और ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आसान भाषा में समझा पाऊँ। इससे पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिक टर्म्स क्या हैं, प्रिंसिपल, अमाउंट, ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में समझाई हुई हैं। प्लीज़ एक बार उनको देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्वेश्चंस करना साथ साथ, अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, चाहे वो कंपाउंडेड एनुअली दिया हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हो या क्वार्टरली दिया हो या टाइम के साथ कोई चेंजेस दिया हो। जैसे कई बार 1.5 साल दे देता है, 2.5 साल दे देता है या 3 मंथ्स दे देता है। इस तरह के कुछ भी चेंजेस सबको मैं बारी बारी डिस्कस करूंगी। बेसिक क्वेश्चन से थोड़े थोड़े चेंजेस वाले क्वेश्चन तक जाएंगे। सो आपको बस ये करना है, ध्यान से साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ समझते हुए करना है सॉल्व। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पहले क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है और सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको ऑन रुपीज़ इतना, यानी कि ये प्रिंसिपल है तो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, राइट, फॉर 3 years, तो टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 साल, एट 10% पर एनम, तो रेट आपको यहाँ दिया हुआ है 10%। पर एनम मतलब साल का रेट है, ये रेट हमेशा 1 साल का होगा। पर एनम दिया यानी 1 साल में 10% मिलेगा आपको, राइट। कंपाउंडेड एनुअली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक ही बार इंटरेस्ट होगा। तो मान लेते हैं ये हमारी टाइमलाइन है, ये पूरा 1 साल है, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, कोई भी ईयर लगा लो आप, जनवरी से दिसंबर तक। अब देखो, साल में, पूरे साल में एक बार आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल तक मिलेगा। तो साल में एक बार 10%, देन अगेन 10%, देन अगेन 10%। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर बार नहीं होती जाएगी। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पिछली वीडियो पहले देख लेना। तो अब हम शुरू करते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 एंड पावर n। n क्या है यहाँ पे? ईयर नहीं है, ध्यान रखना। इट इज नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। कितनी बार इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा, उसका नंबर लिखना है यहाँ पे, राइट। दिस इज अमाउंट, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, सारी चीज़ें गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं और कोशिश करते हैं आंसर निकालने की। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है? 12,000, 1 प्लस रेट कितना है? 10। अभी कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, 1 साल में लग रहा है, हमें रेट भी 1 साल का दिया हुआ है। 1 साल में हमें 10% मिलेगा। कितनी बार? 3 बार, 3 साल तक, तो 3 बार 10% और रेट अपॉन 100, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो, 12,000, 1 + 10 अपॉन 100, इसका एलसीएम लोगे, नीचे आएगा 100, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। देन दिस विल बी 100 + 10 पावर 3, 12,000 110 अपॉन 100 पावर 3, 12,000, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, इंटू 11 अपॉन 10 पावर 3 है तो 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10। इसको सॉल्व करो, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करना है। इफ़ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 15,972। तो ये जो आपकी है अमाउंट आई है, ध्यान रखना, दिस इज योर अमाउंट, दिस इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज 15,972 एंड प्रिंसिपल कितना था हमारा? 12,000। तो इसको माइनस करोगे यू विल गेट 3,972 रुपीज़। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतने रुपए। ये आपका फाइनल आंसर है।
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, डायरेक्ट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कंपाउंडेड एनुअली, एक साल में चार्ज हो रहा है, 10% डायरेक्ट पर एनम जो है रेट दिया हुआ है, 3 ईयर्स है, टाइम भी इन होल नंबर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पर? प्रिंसिपल इज 12,000, सो प्रिंसिपल इज 12,000 फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे टाइम दिया है 2 साल, एट 20% पर एनम, यानी कि रेट है 20%, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये हाफ ईयरली का क्या मतलब है? फिर से टाइमलाइन बनाते हैं। ये जनवरी है, ये दिसंबर है। मान लो 12,000 आपने जनवरी को डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है बैंक जो है इस पे 2 बार, हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने में, आधे आधे साल में इंटरेस्ट देगी आपको, राइट। तो एक बार आपको 6th मंथ यानी कि जून जुलाई में मिलेगा, और एक बार नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा दिसंबर में, ठीक है। तो हाफ ईयरली मतलब एक साल में कितनी बार आप इंटरेस्ट ले रहे हो? 2 बार, एक 6 महीने में और फिर दूसरा दोबारा 6 महीने में, राइट। अब ध्यान से देखना, रेट जो है आपको दिया 20% पर एनम। पर एनम का मतलब है एक साल में, तो पूरे साल में 20% रेट मिलेगा, तो आधे साल में कितना मिलना चाहिए? अगर पूरे साल में 20% रेट मिलना है तो 6 मंथ में कितना मिलेगा? 10%, क्योंकि वो 2 बार चार्ज कर रहे हैं, साल में 2 बार चार्ज कर रहे हैं। ये 20% जो रेट है ये पूरे एक साल का है, तो 2 बार चार्ज किया जाएगा, यानी एक बार 10%, फिर दोबारा 10%, ठीक है। और टाइम कितना हो गया है? ध्यान से देखो, साल में 2 बार चार्ज हो रहा है, तो 2 साल में कितनी बार चार्ज होगा? 4 बार। एक साल में 2 बार चार्ज हो रहा है, तो 2 साल में 4 बार। अब क्वेश्चन में देखो क्या चेंजेस आएंगे। अगर ये बात समझ आ गई है तो अब क्वेश्चन देखो और फॉर्मूला देखो क्या करना है आपको। फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर n, n इज नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल है 12,000, 1 प्लस, अब रेट देखो, रेट जो है 20% है पूरे साल का, लेकिन हम रेट कितना चार्ज करेंगे? हम 2 बार चार्ज कर रहे हैं, अभी मैंने समझाया, एक बार हम 10% चार्ज करेंगे, तो रेट हो जाएगा आधा। डिवाइड बाय 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 6 महीने में रेट जो है चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट कितना है? 20%, डिवाइड बाय 2 कर दो, राइट। ये 100 नीचे है। एन कितने बार चार्ज होगा? अब देखो, 2 साल के लिए पैसा आपने डिपॉजिट किया है, तो 2 साल तक, 2 साल नहीं लिखना है यहाँ पे, ईयर्स नहीं लिखना है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है कि इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज होगा। तो पूरे 2 साल में इंटरेस्ट जो है 4 बार चार्ज होगा, क्योंकि हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो एक साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये मैंने क्या किया है, रेट को आधा किया है और टाइम को डबल किया है, ठीक है। तो 12,000 1 + 10/100 हो जाएगा, ये पावर 4, 12,000 ये 110/100 पावर 4, एलसीएम लोगे तो यही आएगा। 12,000 110, अच्छा 0 से 0 कैंसिल, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 0 0 0 एंड 0 0 0, 3 कैंसिल। तो 12 इंटू 11 ये सब मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 10, तो इस सब मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 17569.2.20, 0 नहीं, डिवाइड बाय 10, सो यू विल गेट 17569.2। ये आपका क्या है? दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट। ये आपके पास अमाउंट आया है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितनी है? 17569.2 माइनस कर दो 12,000, प्रिंसिपल माइनस कर दिया, यू विल गेट 5569.2। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है इन रुपीज़। आई होप आपको ये चेंजेस समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Find the compound interest on rupees 32,000 for 1 year at the rate of 20% per annum if the interest is compounded quarterly. यहाँ पे मेन है compounded quarterly. तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 32,000 फॉर 1 ईयर, तो टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20%. तो रेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो ये हमारी टाइमलाइन है 1 साल की. अब क्वार्टर का मतलब क्या है? जनवरी और दिसंबर, ये पूरा 1 साल है. क्वार्टर मतलब होता है 4th पार्ट, चौथा हिस्सा. तो 12 महीने यानी 1 साल का चौथा हिस्सा कितना होगा? 3 मंथ्स. 3 महीने 3 महीने 3 महीने फिर से एंड देन 3 मंथ. तो 3 के 4 हिस्से हो गए. तो क्वार्टरली का मतलब है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर 3 महीने बाद मिलेगा. यानी कि 1 साल में 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना. वही फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R अपॉन 100 पावर n. इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और क्या चेंजेस करेंगे? प्रिंसिपल आपका है 32,000, 1 प्लस रेट. देखो रेट आपको दिया है 20% पर एनम. 1 साल का जो रेट है वो 20% है. अब ये पूरे साल में 20 है, 20%. तो जब आप 3 महीने में रेट चार्ज करोगे तो 20 का कितना हिस्सा चार्ज करोगे? 4th पार्ट, यानी 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी कि 5. तो 5% 3 महीने में, 5% फिर 3 महीने में, 5% फिर 3 महीने में एंड 5% एंड में. तो 5 5 5 5 तब जाके पूरे 1 साल में 20% रेट चार्ज किया जाएगा. ठीक है, तो एक क्वार्टर में 5%, यानी कि रेट को 20 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से. आई होप ये समझ आया होगा हमने क्यों इसके 4 हिस्से किए. क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली चार्ज किया जा रहा है. क्वार्टरली मीन्स हमें रेट को चौथा हिस्सा, रेट का जो है 4th हिस्सा यूज़ करना है. राइट, नीचे 100. अब नंबर ऑफ टाइम्स देखो, टाइम है यहाँ पे 1 साल. 1 साल में 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है. तो 1 साल में कितनी बार चार्ज किया जा रहा है? 1 2 3 4, 4 बार. तो नंबर ऑफ टाइम्स इज 4. इसको बस सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. 32,000 1 + 20 अपॉन 4 बिकम्स 5. 32,000, आई गेस दिस इज 3,20,000. तो इसको 3,20,000 कर लेना. नाउ ये 1 + 5 हो जाएगा 105 अपॉन 100 पावर 4. इट विल बी 320000. 105 और इसको 100 को कैंसिल करोगे, इट विल बी 21/20. तो 21/20 मल्टीप्लाइड बाई 21/20, 21/20 एंड 21/20. इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 388,962 एज योर अमाउंट. ये आई है आपकी अमाउंट. हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है. तो 388,962 माइनस प्रिंसिपल कितना था आपका? 320000. तो यह आंसर आएगा 68962. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है. देखो, रमेश डिपॉजिटेड ₹7500 इन अ बैंक विच पेज हिम 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो उसने रमेश ने 7500 रुपीज़ जो है बैंक में डिपॉजिट किए. तो वो बन गया प्रिंसिपल, जो उसको 12% इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% पर एनम. नेक्स्ट आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है उसको? क्वार्टरली मिल रहा है. क्वार्टरली मतलब 1 साल में 4 बार, एवरी क्वार्टर. ठीक है. व्हाट इज द अमाउंट विच ही रिसीव्स आफ्टर 9 मंथ्स. ध्यान से क्वेश्चन देखना. ये पूछ रहा है कि क्या अमाउंट जो है, कितनी अमाउंट उसको 9 महीने बाद मिलेगी. तो ये तो 12 मंथ्स होते हैं. ये पूरा साल जो है ये 12 मंथ्स है. 9 मंथ कब होंगे? ये 3, फिर 3 एंड 3. तो यहाँ पे इस टाइम पे यानी कि 9 मंथ पे उसको कितना पैसा मिलेगा, आपको वो बताना है. बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है. देखो, आपके पास फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 पावर n. इसी को यूज़ करेंगे. अमाउंट प्रिंसिपल कितना है आपका? 7500. 1 + अब मैंने आपको क्या बोला है?
रेट आपको देखना है कि कितना है पर एनम, 12% है पर एनम, लेकिन यहाँ पे कितने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितने टाइम बाद मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, राइट। तो रेट पूरे साल का 12% है। अब 3 महीने का कितना होगा, 12% पूरे साल में देना है, तो क्वार्टरली चार्ज करेंगे तो हर 3 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हिस्सा कर दोगे, 12/4 कर दोगे, यानी 3%, राइट। हर 3 महीने में 3% मिलेगा। तो रेट जो है हो जाएगा 12/4 और 100 उसके नीचे है ही। एन कितना है, नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स में ये जो टाइम दिया होता है इसका रोल होता है। 9 मंथ्स आपको बैंक में रखना है वो पैसा, तो 9 महीने मतलब कितनी बार चार्ज होगा, नंबर ऑफ टाइम्स। 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो 1, 2 और 3, 9 महीने में 3 बार चार्ज होगा, तो एन जो है आपका 3 हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आई होगी आई गेस। रेट जो है 4 हिस्से हुए हैं रेट के, क्यों, क्योंकि पूरे साल का रेट दिया हुआ था, साल में से हम सिर्फ एक क्वार्टर का रेट यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 12/4। लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार का हमें इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ 3 बार का। क्वार्टरली अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9 महीने में 3 ही क्वार्टर बनते हैं, तो 3 बार हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसको आई गेस आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आप खुद सॉल्व करो। हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 18 मंथ्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000 रुपये, रेट जो है आपका 10% है पर एनम, टाइम आपको दिया है 18 मंथ्स, मंथ्स में टाइम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हर आधे साल में मिलेगा, यानी पूरे साल के 12 महीने की बजाय वो हर 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। अब प्रिंसिपल पता है 1000, 1 प्लस रेट के बारे में सोचते हैं। सो 10% पर एनम, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, पूरे साल का रेट 10% है, आधे साल का कितना होगा, रेट को आधा कर दो, अब तो समझ आ ही गया होगा, सॉरी 10/2 कर दो, ठीक है। अब n कितना होगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट जो है चार्ज हो रहा है वो डालना है, तो 18 मंथ्स में कितना चार्ज होगा वो देख लेते हैं। 12 महीने में देखो कितनी बार चार्ज हो रहा है, हर हाफ ईयर में चार्ज होना है, तो 1 बार और 2 बार, 12 महीने में 2 बार चार्ज हो रहा है, तो 18 मंथ क्या होगा, 18 मंथ यहाँ से और आगे बढ़ा दो टाइमलाइन, 18 मंथ मतलब 6 महीने और ऐड कर लो, तो 6 महीने में और 1 बार और चार्ज होगा, ठीक है। 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, तो 18 महीने होंगे, अगर 6 महीने और बढ़ा दिया तो 1 बार और इंटरेस्ट लग जाएगा, तो टोटल 18 महीने में 3 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो n बन गया आपका यहाँ पे 3। बस इसको सॉल्व करना है, 1000, 1 प्लस 5/100 पावर 3, 1000, 105/100 पावर 3। आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट ₹7500 फॉर 6 months एट अ रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 6 months। सो बैंक में श्याम ने डिपॉजिट किए हैं 7500, तो प्रिंसिपल हो गया 7500, 6 महीने के लिए, तो टाइम आपका यहाँ पे 6 मंथ्स है, एट अ रेट ऑफ 8%, तो रेट है 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यानी टाइम लाइन में 12 महीने में से हर 3 महीने में 3 के गैप में जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 6 months, आपको बताना है कि 6 महीने बाद, यहाँ पे 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। सो फॉर्मूला हमारे पास है P1 + R/100 पावर n। प्रिंसिपल कितना है आपका 7500, 1 प्लस, अब आते हैं रेट कितना है, टोटल रेट है पूरे साल का जो रेट है वो है 8%, कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में आपको मिलेगा, यानी चौथा हिस्सा मिलेगा इंटरेस्ट का, तो 3 महीने में 8% इंटरेस्ट है,
इसको 4 से डिवाइड कर दो, 8 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 2% इंटरेस्ट आपको हर 3 महीने में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 8 डिवाइडेड बाय 4 की वजह मैं डायरेक्टली 2 लिख रही हूँ इस बार, अपॉन 100 पावर कितना है, n कितना होगा, देखो हमें चार्ज करना है, हमें कब का अमाउंट निकालना है, 6 महीने के बाद का। तो 6 मंथ का मतलब है कि 6 महीने में कितनी बार चार्ज हो रहा है, एक 3 महीने बाद, फिर दोबारा 3 महीने बाद, हर क्वार्टर में चार्ज हो रहा है। तो 6 महीने में सिर्फ 2 टाइम्स जो है चार्ज किया गया है, तो n हो जाएगा आपका 2। ये क्वेश्चन बस आपको अब सॉल्व करना है। 7500 1 + 2 विल गिव यू 102 अपॉन 100 पावर 2। इसको सॉल्व कर लो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि रेट और टाइम में किस तरह चेंज करना है, डिपेंडिंग कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कब चार्ज किया जा रहा है, क्वार्टरली दिया है, हाफ ईयरली दिया है या एनुअली दिया है। तो ये समझ आया है तो आगे भी वीडियोस देखते रहो और क्वेश्चंस मैं आपको कराती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, अगर अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मैथ्स जो है आसान लगे, जिनको भी मैथ्स से डर लगता है प्लीज़ उन सब के साथ शेयर करो। मैथ्स को मेरी यहाँ कोशिश है लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक एकदम ईजी करके समझाने का, जिससे उनको आगे एडवांस लेवल में दिक्कत ना आए।